चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले बात होगी चौकों और छक्कों की। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम शुरुआत करने वाले हैं क्रिकेट से। वर्ल्ड 2020 की खुमारी अब परवान चढ़ने वाली है और सबकी निगाहें टिकी हैं टीम इंडिया के सिलेक्टर्स पर। हर कोई जानना चाहता है वर्ल्ड T20 में हिंदुस्तान का दम दिखाने वाले हीरोज कौन होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जो टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। सिर्फ नाम बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा कि धोनी की वर्ल्ड T20 की बादशाहत की इस विरासत को विराट आगे बढ़ाएंगे। साल 2007 के इस कारनामे को फिर से दोहराएंगे और आज इस महाअभियान की शुभ नींव रखी जानी है। इस तस्वीर से जुड़ा शुभ समाचार ये है कि वो किरदार तय हो चुके हैं, वो नाम तय हो चुके हैं जो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे फटाफट क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के चमचमाते ताज को हासिल करने के लिए भारत की दावेदारी पेश करेंगे। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की अगुवाई में कई मैराथन मीटिंग के बाद वर्ल्ड T20 के लिए भारतीय टीम अब तय हो चुकी है। BCCI इन खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करने वाली है। टैलेंट पूल में एक से बढ़कर एक दावेदार हैं, लिहाजा सिलेक्टर्स के लिए काम आसान नहीं था। अब बात उन खिलाड़ियों की जिन्हें मिल सकता है वर्ल्ड T20 का टिकट। बतौर ओपनर रोहित शर्मा और KL राहुल का चुना जाना लगभग तय है। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की भी हाल की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है। श्रीलंका के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी इन्हें वर्ल्ड T20 की टिकट दिला सकता है। हालांकि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग करके अपना इरादा जता चुके हैं। इस साल IPL में भी उन्होंने ओपनिंग की थी, लिहाजा रणनीतिक बदलाव के तहत विराट सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी नजर आ सकते हैं। मध्य क्रम की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऋषभ पंत ऐसे शुभ चेहरे हैं जो लिस्ट में होंगे। श्रेयस अय्यर का फैसला फिटनेस के आधार पर होगा। ऑलराउंडर के तौर पर भी दावेदारों की कमी नहीं है। हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा को अंतिम 15 में जगह मिलनी तय समझिए। कुणाल पांड्या को नजरअंदाज करना भी सिलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होगा। बतौर स्पिनर युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर को मौका मिल सकता है। तेज गेंदबाजों के तौर पर भी दावेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। देखिए इनमें किसे मिल सकता है वर्ल्ड T20 का टिकट। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी का चुना जाना तय है। चूँकि कोविड की वजह से ट्रैवलिंग प्लेयर यानी रिजर्व खिलाड़ियों के कोटे में भी कुछ नाम डाले जाएंगे, लिहाजा T नटराजन, P कृष्णा जैसे युवा खिलाड़ी भी इस स्क्वाड में जगह पा सकते हैं। तो चलिए टीम इंडिया की बात तो हो गई। यहाँ दर्शकों को बता दें कि इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में हो रहा है और आगाज बड़ा ही धमाकेदार होगा। 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को टूर्नामेंट शुरू होगा और 24 अक्टूबर को होगा दिल थमा देने वाला मुकाबला, है ना नवजोत? आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। मैं चाहती हूँ आप ही बताओ। बल्ले बल्ले हो जानी है इंडिया ये करना हमने सबने उस दिन। और मुझे लग रहा है उस दिन हमें ना अपना शो भी थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, चाय भी ज्यादा और स्नैक्स का मेन्यू हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। लेकिन गेस कीजिए हम किस मुकाबले की बात कर रहे हैं। वैसे जब क्रिकेट की बात हो तो सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला पूरी दुनिया में अगर होता है तो होता है भारत और पाकिस्तान का। और उस दिन मुझे लग रहा है कि हम सब लोग एक बार फिर से बोलेंगे मौका मौका। बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं। इस वर्ल्ड T20 भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक ग्रुप में हैं।
मतलब ये कि पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान के सामने वो चुनौती होगी जिससे वो आज तक पार नहीं पा सका है। भारत और पाकिस्तान को ग्रुप 2 में जगह मिल गई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। मतलब ये कि टीमें आपस में भिड़ेंगी। इसके अलावा 2 क्वालिफायर टीमों को भी इस पूल में जगह मिलेगी। ग्रुप 1 की बात की जाए तो इस पूल में होंगे मौजूदा चैंपियन वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें और साथ ही क्वालिफायर राउंड की 2 विनर टीमें। अक्टूबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड T20 के इस महा मुकाबले में भारत अपने अभियान का शुभ आगाज 24 अक्टूबर से करेगा, जहां दुबई में उसकी भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। 3 नवंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान से मैच है। 5 नवंबर को सुपर 12 मैच के ग्रुप बी की विजेता टीम से होगा और 8 नवंबर को ग्रुप ए की पहली क्वालिफाइंग टीम से मुकाबला होगा और 14 नवंबर को दुनिया को मिल जाएगा वर्ल्ड T20 का नया सरताज और टीम इंडिया है इस चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार। तो भाई मुझे लग रहा है मिशा, शगुफ्ता, अदिति एंड सुनीता कि ये जो गुलाब जामुन है इतने से बात नहीं बनने वाली है मिशा। उस दिन तो हमें अच्छे खासे गुलाब जामुन रखने होंगे। उस दिन तो रखेंगे, लेकिन ये गुलाब जामुन जो सामने रखे हैं ये कब तक हमें टेम्प्ट करते रहेंगे और कब तक हम कंट्रोल करेंगे, ये बड़ा सवाल मेरे है। पेट में एक जा चुका है। ठीक था, मैं ट्राई करूं। हाँ बहुत स्वाद चलिए, इससे पहले कि हम इसे ट्राई करें, कुछ खास बातें हैं जो आपसे करनी है। आज भले ही हिंदुस्तानी खाने की शान बन चुका है यही गुलाब जामुन, ये आया कहाँ से पता है? ये ईरान से आया है। गुलाब जामुन फारसी का शब्द है। जी हाँ, बताया जाता है कि 13वीं सदी के आसपास ईरान में मैदे से बनी गोलियों को घी में फ्राई कर लेते थे, फिर इन्हें शहद या चाशनी में डुबोकर खाया जाता था। उस समय वहां उसे लुकमत अल कादी कहा जाता था। बड़ा मुश्किल नाम था। मुगलों की बहुत फेवरेट डिश थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये भारत पहुंचा तो कुछ लोग चाशनी में गुलाब की पंखुड़ियों को भी मिलाने लगे, तो गुलाब यानी फूल से गुल शब्द लाया गया और चाशनी को आब कहा गया और ऐसे ये गुलाब जामुन हो गया। तो ये मुगल बादशाह शाहजहां की पसंदीदा डिश भी बताई जाती है। नवजोत पहले कह चुकी हैं कि ये मुगलों के साथ इसका लेना देना है। वैसे हिंदुस्तानियों की भी बहुत फेवरेट डिश है। कोई ऐसी पार्टी नहीं होती है जहां पर आपको गुलाब जामुन नहीं मिलता। मैं ये कहने वाली थी कि इतनी जानकारी मीशा ने हमें दे दी, खाने से पहले गप से खा के हम सोचते भी नहीं है। वैसे सुनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये बताइए, आपके राजस्थान में तो इसकी बहुत अलग अलग वैरायटीज मिलती है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में बहुत सारी वैरायटी मिलती है और दाल बाटी चूरमा जब आप सुनते हैं तो चूरमा की भी खासियत होती है। कभी उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये हमारा तो फिर हमें खिलाना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को भी एक बार फिर से कहते चलें कि देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके शहर की डिश का, आपके शहर के स्नैक्स का। आपकी बात होगी, आपके शहर की बात होगी, आपके स्नैक्स की बात होगी अगर आप यहाँ पर हमारे पास अपना स्नैक भेजेंगे। वैसे पंजाब में भी आपको याद है, पंजाब में छोटियां छोटियां रसगुल्लियां मिलदियां, कितनी स्वाद होंदियां, निक्कियां निक्कियां जियां 10 रुपए दियां किन्नी। और मुझे याद आ रहा है सर्दियों में गुलाब जामुन खाने का कितना मजा आता है। गरम गरम गुलाब जामुन ठंडी में। नहीं, वैसे अदिति गुलाब जामुन पे आइसक्रीम डाल के खाने में भी अदिति के मजे नवजोत जी हमने अभी भी देखे। चाय के साथ गुलाब जामुन खाते हुए मैंने किसी को पहली बार देखा है। वाकई। सुनीता, अगली खबर तो सुनाइए, कहाँ से आ रही है? चलिए, अगली खबर खाने पीने की बातें हो रही हैं और आगे कुछ खिला पिला रही हैं। हमारी ये बातें सुनकर लोग समझ गए होंगे हम कितने खाते पीते करके। मैंने तो पहले ही सबको कह दिया था कि देखिए, हमारी सेहत से ना ये अंदाजा बिल्कुल आपको लगाने की जरूरत नहीं है कि हम खाते पीते नहीं। हम गुलाब जामुन भी खाते हैं, हम कचौरी के साथ सब्जी भी खाते हैं। कचौरी की खबर बाद में, पहले सुनीता की खबर। और इसी खास मौके पर आपको एक गुड न्यूज दे दूं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने नेता के तौर पर तो देखा ही होगा, लेकिन आज वो शेफ के अंदाज में नजर आएंगे। कैप्टन अमरिंदर आज टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को डिनर पार्टी देने वाले हैं और खास बात यह है कि इस पार्टी के लिए लजीज पकवान कैप्टन साहब अपने हाथों से तैयार करेंगे। वो पुलाव, भेड़ का मीट, चिकन, आलू, जर्दा, चावल समेत कई दूसरी डिशेस
तैयार कर रहे हैं। और अरे भाई मुझे भी जाना है इस पार्टी में। वैसे भी सुना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे होस्ट हैं और बहुत शानदार पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं। शगुफ्ता और चक दे फटे नप दे किल्ली शाम देखो ये दिल्ली गड़बड़ कर दी है, ये वो उसमें तीखा ज्यादा हो गया, ये नवजोत सिंह सिद्धू वाला फ्लेवर डाल दिया आपने। वो सियासी फ्लेवर नहीं डाल, पंजाबी फ्लेवर डालने की कोशिश में ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सियासत में तो माहिर हैं, उन्हें खाना बनाने में भी महारत हासिल है। बताया जाता है कि फुर्सत के पलों में वो अपने घर की रसोई में कोई ना कोई खास डिश बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, घर के लोगों को भी खिलाते हैं। और बताया जा रहा है कि ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए कैप्टन ने जो मेन्यू तैयार किया है उसमें ज्यादातर ऐसी डिशेस हैं जिन्हें वो अक्सर बनाते हैं और परोसते भी हैं। और वैसे एक बात और ऐड करती चलूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगीचे के फ्रूट भी बड़े पॉपुलर है। बहुत जिक्र रहता है उनका भी। मोती महल वाले फ्रूट्स बिल्कुल बहुत पॉपुलर है और बड़े फ्रूट्स हैं जिसके बारे में चर्चा में रहते हैं उनके बाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे रेल मुसाफिरों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आप लोगों ने रेल सफर किया कभी? बिल्कुल बहुत मजा आता है। अच्छा मुझे तो ट्रेन का खाना भी बड़ा पसंद है ना? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब बहुत अच्छी खबर ये आई है कि अगर ट्रेन लेट हो गई तो भाई रेलवे की खैर नहीं, जुर्माना भुगतना पड़ेगा रेलवे को और इसका फायदा हो जाएगा मुसाफिरों को। अदिति डिटेल्स बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जी हाँ, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि आज से 5 साल पहले बिना पुख्ता वजह के ट्रेन लेट हो गई और एक परिवार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अलग अलग अदालतों से होते हुए ये केस अपने अंजाम तक अब पहुंचा है। नवजोत, रेल मुसाफिर कृपया ध्यान दें, रेल यात्रियों के लिए आई है गुड न्यूज। देश की सर्वोच्च अदालत का राहत भरा फैसला। भारत में रेलगाड़ियों की लेट लतीफी को यात्रियों ने अपनी नियति मान लिया है। कई बार ट्रेन के लेट होने पर लोगों को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ता है, लेकिन अब लगता है लेट लतीफी की इस संस्कृति पर आने वाले दिनों में लगाम लग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक सुप्रीम आदेश। अगर बिना वजह ट्रेन लेट हुई तो रेलवे की खैर नहीं। यह आदेश रेलवे के लिए तो झटका है, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। चलिए बताते हैं आपको इस आदेश के बारे में। ट्रेन लेट होने के कारण रेलवे पर जुर्माने का चाबुक। सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 रुपए जुर्माना भरने का दिया आदेश। 9% सालाना ब्याज के साथ करना होगा भुगतान। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत जुर्माना, सर्विस में लापरवाही के चलते जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले ने उम्मीद बांधी है कि रेलवे की कार्य संस्कृति में बदलाव होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम बातें कही। बेंच ने कहा, मौजूदा दौर प्रतियोगिता का है और जिम्मेदारी का है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट प्लेयर्स से मुकाबला करना है तो उन्हें अपनी व्यवस्था और कार्य संस्कृति में सुधार करना होगा। देश के नागरिक और यात्री सिस्टम के रहमो करम पर नहीं रह सकते, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस मामले में रेलवे पर जुर्माने का चाबुक चला है वो दरअसल 2016 का है। एक परिवार को ट्रेन का लेट होना काफी महंगा पड़ा। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। 11 जून 2016 का है मामला। शुक्ला परिवार को जम्मू जाना था। परिवार अजमेर जम्मू एक्सप्रेस में सवार हुआ। ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। 8 के बजाय 12 बजे पहुंची। शुक्ला परिवार की 12 बजे की श्रीनगर की फ्लाइट छूट गई। उन्हें टैक्सी से 15,000 रुपए खर्च कर श्रीनगर जाना पड़ा। जिला अदालत ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने भी फैसले को बरकरार रखा। रेलवे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत में भी रेलवे को केस में हार मिली और सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे किस किस ने ये एक्सपीरियंस लिया है कि आप स्टेशन पर पहुंचे और अचानक से आपको पता चले कि ट्रेन लेट हो गई? मेरे साथ एक बार नवजोत बहुत बुरा वाकया हुआ। मुझे तकरीबन 7-8 घंटे वेट करने पड़े। मेरे साथ भी हुआ ऐसा। लेकिन अब अगर आप जाएंगे तो देखिए 30,000 रुपए मिलेंगे। मैं इतनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच टू द कोर्ट, बिकॉज ये बहुत देर से हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा टॉर्चर होता है ये ट्रेन का लेट हो जाना और उनका हमें एक तरह से अबैंडन कर देना। सो बहुत कूडोज टू द सुप्रीम कोर्ट। आगे अब बढ़ते हैं। अब आपको दिखाने हैं, हमें सेना के उस जज्बे की कहानी दिखानी है जिसकी वजह से आज एक गांव पहली बार बिजली से
जगमगा रहा है, जहां सड़क पहुंच रही है। सेना ने इस गांव को उम्मीद की नई रोशनी दे दी है ना सुनीता? बिल्कुल सही कहा हमेशा। और कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और अब कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर देखेंगे तो आपका चेहरा खिल उठेगा। तस्वीर को बदलने के इस मिशन में सेना बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है और सेना की कोशिशों की बदौलत राजौरी के गांव में बिजली, सड़क, ये तमाम सुविधाएं पहुंच गई और अब ये गांव खुशियों से चहक रहा है। देखिएगा जरा। कि हमें बिजली मिल चुकी है, रोड मिल चुकी है। बिजली के में बहुत फ़ायदे हैं, बच्चे पढ़ते हैं हमारे, तालीम हासिल करेंगे इससे। और पानी दूर दराज के इलाकों से हम बिजली के जरिए अपनी इस टेकरी पर ला सकते हैं। और सोचने बिजली की कीमत क्या होती है कोई इन गांव वालों से पूछे। कल तक इनके लिए अंधेरा आम था, लेकिन फिर गांव को रोशन करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला। फिर क्या था, देखते ही देखते तस्वीर बदलने लगी। पहले गांव तक बिजली के तार पहुंचे, फिर ट्रांसफार्मर लगने का काम शुरू हुआ और उसके बाद गांव से अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो गया। एलओसी से सटा दातोड़ गांव आज तरक्की की नई तस्वीर देख रहा है। विकास का करंट बिजली बनकर गांव में दौड़ चुका है। सेना यहां हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रही है और ये सब देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पहली बार ये इतना बड़ा फैक्शन हुआ है और हमें फौज की मदद से ये जो कुछ हुआ है, फौज की मदद से हुआ है। और यहाँ पे पहली बारी मतलब 20 साल बाद बिजली यहाँ पे लगी है। रोड तो कभी यहाँ कोई नाम निशाना नहीं था रोड का। हम 14 पंजाब के कर्नल साहब के इतने शुक्रगुजार हैं कि जिसके हम कोई बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनने 20 साल के बाद हमें सबसे पहली मुबारकबाद उनके लिए हम पेश करेंगे कि हमारे लिए बिजली जो भेजी है। और सोचने वैसे तो देश का दिल अपने हर गांव के लिए धड़कता है, लेकिन दातोड़ गांव में हर किसी का दिल इस वक्त इन जवानों के लिए धड़क रहा है। सेना ने इस गांव को न केवल रोशनी की सौगात दी है, बल्कि गांव की रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद भी जगा दी है। सेना की कोशिश इस गांव तक हर वो सुविधा पहुंचाने की है जो यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हुई थी। सेना जी जान से एलओसी से सटे गांव को संवारने में जुटी हुई है। जहाँ जो एक हमारा पावर विंग पीडीडी के साथ काम करता है, उनकी तरफ से एक काम किया जा रहा था बिजली लगाने का। तो वो बिजली लगाने का काम जहाँ पूरा हुआ और आज उसका उद्घाटन हुआ, जहाँ जो बिजली का सप्लाई है उसको यकीनन बनाया गया है। एलओसी से सटे इस गांव में विकास पहुंचने के बाद यहाँ की चमक देखते ही बन रही है। ये गांव संवर रहा है और देश के बाकी गांव के साथ कदमताल कर रहा है। सेना यहाँ मिशन मोड में जुटी है और सेना के जज्बे को यहाँ हर कोई सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप सभी कि कभी आपका मन करता है कि आप घर जाएं और कोई तोड़े मुंह च बुरकियां पावे, तोड़े सामने एक लजीज या फीस्ट होवे, मतलब खाना बन के तैयार हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है, बस एंजॉय करना है। क्या आपको लगता है? नहीं, एक मिनट, आपको लगता है कि हम सब ना कहेंगे? ये तो मन की मुराद पूरी हो जाएगी ना वाली है। हाँ, तो ऐसी मशीन है जिसके बारे में नवजोत बताएंगी। बताओ कैसी मशीन है ये? सिंपल सी मशीन है ये। खबर और ये मशीन देख के ना सभी लोगों का दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। और ये हमारी आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। तो एक ऐसी मशीन तैयार हो रही है जिसमें आपको सिर्फ फीड करना है कि आप खाना क्या चाहते हैं, बस आप फीड कीजिए और उसके बाद खाना तैयार है। मतलब मैं अपने घर में ये बटन दबाया और खाना तैयार। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में बैचलर्स और कामकाजी लोगों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी भला और क्या होगी। खाना पकाने की फुर्सत ना हो तो भूनने उबालने की टेंशन, और अगर पाक कला ना जानते हो तो हींग, हल्दी, नमक, मेथी और धनिया की मात्रा वाली गुत्थी सुलझाना मुश्किल। लेकिन अब ये सारी टेंशन भूल जाइए, क्योंकि अब आ गई है एक ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन जो बैठे बिठाए आपके लिए घर का खाना तैयार कर देगी। इस मशीन को इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। मशीन से जुड़े मोबाइल ऐप पर डिश सेलेक्ट कीजिए। कितने लोगों के लिए खाना तैयार करना है ये भी ऐप की मदद से ही तय कीजिए, और
मशीन को ये भी बता दीजिए कि आपको खाने में स्पाइस की मात्रा कितनी चाहिए। अब आपका काम खत्म, क्योंकि अब काम मशीन करेगी। मशीन आपको डिश तैयार होने में लगने वाला समय भी बताएगी और डिश तैयार होने की जानकारी भी देगी। ये मशीन डिजाइन की है बेंगलुरु के स्टार्टअप यूफोटिक्स लैब्स के संस्थापक यतिन वराचिया ने। घर से दूर रह रहे 34 साल के यतिन को अच्छा खाना खाने के शौक ने ये मशीन बनाने की प्रेरणा दी। 3 साल के प्रयास के बाद बनी इस मशीन को नौश का नाम दिया गया है, जो आपके स्वाद और जरूरत के मुताबिक 120 से ज्यादा डिशेस पकाती है। Autonomous cooking robot. So it is a device for home where you load the ingredient, press a button, and it cook completely automatically. So what you have to do is load the ingredient. Like how it works is once you have loaded the ingredient, it follows the recipe and start cooking. So you program the new recipe and you can build a new dish. फिलहाल कंपनी इसे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नौश सिर्फ तकनीक का ही कमाल नहीं, आपकी नानी दादी के स्वाद को भी प्रिजर्व करती है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये मशीन कहीं हमारी चाय पर चर्चा देख के तो तैयार नहीं, क्योंकि हम लोग की डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती हैं खाने पीने की। तो ऐसा ना हो कि कल को वो बोले कि आप मशीन यहाँ रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा सवाल मेरे मन में आ रहा था कि फोटो वो बहुत सारी दिखा रहे हैं, पास्ता की बाउल भी दिख रहा है, उसमें सब कुछ दिख रहा है, बना वो सिर्फ पोहा रहे हैं। तो एक तो ये कि क्या और चीजें भी बनेंगी, और दूसरा ये मैं क्लियर कर दूं, उसमें बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। वो भी उसमें ऐड ऑन है, उसमें कुछ एक चीजें 20 से 25 के करीब ऐसी चीजें हैं इनिशियली, और हो सकता है कि फिर बाद में उसमें और चीजें भी ऐड ऑन। तो अदिति, होना ये है कि इंग्रेडिएंट्स आपको डालने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। खाना बनाने की बातें बहुत हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने की मशीन जब भी आएगी तब आएगी। अब आपको एक और गुड न्यूज दे दें, उन लोगों को जो हेलमेट पहनते हैं उनके लिए 2 व्हीलर्स चलाने वाली बात अब अच्छी बात होने वाली है। ये गुड न्यूज़ उन मजदूरों के लिए भी है जो भारी भरकम हेलमेट पहनकर काम करते हैं। गर्मी और उमस से उनका बुरा हाल रहता है, लेकिन अब एक ऐसा हेलमेट आ चुका है जो उन्हें ठंडा ठंडा कूल रखेगा। सुनीता बताएंगी इस हेलमेट के बारे में। बिल्कुल, अब तुमने इतनी सारी इसकी खूबियां बता दी है अदिति कि बहुत कम बातें बची है, लेकिन सबसे बेहद खास बात इस मामले को लेकर ये है कि ये एसी वाला हेलमेट भी कहा जा रहा है। एक कूलिंग सिस्टम बकायदा इसमें लगा हुआ है, और जो भी इस हेलमेट को पहनेगा उसे गर्मी में कूल सा फील होगा, यानी कि उमस आपको छू नहीं पाएगी। खासतौर पर देखो, जब हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं ना, तो वाकई ये खबर तो राहत लेकर आई है। सिर ठंडा रहेगा तो काम भी आसान होगा, और 2 व्हीलर राइडर्स का सफर हो जाएगा सुहाना। मतलब पति को ठंडा रखना है तो ये पहना दो सर पे। तुम घर पे पहना दोगी मुझे लगता है। नो कमेंट्स, रिपोर्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, खदानों में काम करने वाले मजदूर हों, ट्रैफिक पुलिस हो, जेसीबी ऑपरेटर, ग्राउंड वर्कर्स हों या फिर बाइकर्स, सब में एक बात कॉमन है और वो है हेलमेट। ये सब घंटों अपने काम के दौरान हेलमेट पहने रहते हैं और गर्मी और ह्यूमिडिटी झेलते हैं। अगर आप देर तक 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट की वजह से होने वाली गर्मी और उमस को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। घबराइए नहीं, अब आपको गर्मी और उमस नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हैदराबाद की कंपनी जॉर्ज इनोवेशन के 3 एंटरप्रेन्योर ने मिलकर इसकी काट निकाल ली है। इन्होंने बनाए हैं एसी हेलमेट जो आपके सिर को रखेंगे एकदम ठंडा ठंडा, कूल। बाइक पर हेलमेट पहनकर होने वाली गर्मी और उमस ने उन्हें ये एसी हेलमेट बनाने को प्रेरित किया, और आज उनकी ये मेहनत इस प्रोडक्ट के रूप में सामने आई है। This idea came in when we were traveling on bikes a lot in summer wearing helmets. It was extremely uncomfortable. So we thought, why not buy a product and solve our own problem? But we couldn't find anything online. So that's when came this eureka moment. Okay, why not make a helmet that has AC inside it? So that's when we started developing the product. It took a good 2.5-3 years of research and development in developing this product, and we came up with the world's first industrial helmet which has AC in it. इन एसी हेलमेट्स के 4 अलग-अलग मॉडल हैं। पहला हेलमेट मॉडल ई है, जिसकी बैटरी 2 घंटे काम करेगी।
दूसरा हेलमेट मॉडल एस है जो टेक्नीशियंस के लिए है, इसकी बैटरी 10 घंटे काम करेगी। तीसरा हेलमेट मॉडल वेल्डर्स के लिए है जिसमें एयर कंडीशनर अंदर की ओर लगा है। चौथा मॉडल जेसीबी ऑपरेटर्स के लिए बनाया गया है। कूलिंग सिस्टम से लैस इन हेलमेट्स में एक फैन लगा हुआ है जो वातावरण की हवा सोखकर इसके कूलिंग सिस्टम में पंप करता है। फिर कूलिंग सिस्टम एक चैनल के जरिए हेलमेट में ठंडी हवा भेजता है जिससे यूजर को गर्मी में भी ठंड का एहसास होता है। तो है ना ये हेलमेट कूल। तो इस हेलमेट को पहनने के लिए आप भी हो जाइए तैयार और रहिए ठंडे ठंडे कूल। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश का और आपको मिलवाते हैं एक कमाल के बच्चे से। सूबे के पपुमपारे जिले के छोटे से गांव किमीन में इन दिनों एक बच्चे की जिज्ञासा ने खेल खेल में ही उसे एलईडी बनाने में माहिर बना दिया है। पूरी खबर शगुफ्ता आपका रुख कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ पूरी खबर क्या है। ये बच्चा तो देखिए कमाल का है, वो खुद तो एलईडी बनाता ही है, उसने अपने भाई को भी इस काम में पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है। पिता की देखरेख में दोनों बच्चे एलईडी बनाने में इतने माहिर हो चुके हैं, जो एलईडी ये बनाते हैं इलाके में लोग उन्हें हाथों हाथ खरीद रहे हैं। 12 साल का नगुरंग तया 7वीं में पढ़ता है। अपने पिता को एलईडी बल्ब बनाता देख सीखने की ललक ने नगुरंग को कमाल का हुनरमंद बना दिया है और अब नगुरंग अपने गांव किमिन के नाम से एलईडी बल्ब बना रहा है। नगुरंग दिन भर में लगभग 9 वॉट के 10 एलईडी बल्ब रोज बनाता है। यही नहीं, किमिन के नाम से बने इस एलईडी बल्ब ने अरुणाचल के इस गांव को भी मशहूर कर दिया है। मेरा पापा जो हमको बताया था इसलिए हम बनाने शुरू किया। देख रहा था वो क्या कर रहा, तो उसका बाद हम सोचे हम भी बनाने ट्राई करेंगे। उसका बाद फर्स्ट डे में कितना बार बनाने शुरू, कितना बनाए, कितना बल्ब बनाए? फर्स्ट में 10 बनाया था। 10 बनाया। नगुरंग को एलईडी बनाता देख उसके चचेरे भाई में भी सीखने की लालसा बढ़ी। हम उम्र होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं दोनों। अब दोनों इस काम को एक खेल की तरह ही समझते हैं। हमको ये मेरा चितिया ने हमको सिखाया था। हाँ। तो मतलब किसी घर में आके बताया क्या? कैसा? नहीं, वो बना रहा था यहाँ पे, तो हम घर से आके देखा था क्या कर रहे, तो बना रहा था। हम पूछे कैसे बनाते हैं, हमको भी सिखाए, फिर हम सीख गए। बिल्कुल छोटे स्तर पर हुई किमिन एलईडी की शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। नगुरंग के पिता नगुरंग राजेश इसी साल जुलाई में दिल्ली अपने इलाज के लिए गए थे। उसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें खाने के लिए घर पे बुलाया। अपने दोस्त के घर में उन्होंने एलईडी बनाने की मशीन देखी। दोस्त ने उन्हें एलईडी बनाने की पूरी किट ही कुरियर कर दी। तो उसके बाद में वो हमको कुरियर कर दिया सामान को। तो कुरियर करने के बाद ये स्टोर में रखा हुआ था। तो बेटा जो है जिद के चलो खोल के देखता है। तो खोल के देखने के बाद में तो पूछा इसको कैसे बनाता है, तो मैंने बताया था ऐसे ऐसे बनाता है। तो बस उस समय से उसको 10 या 15 मिनट लगा समझने में। तो उसके बाद वो तब से कंटिन्यू बनाने लग गया। तो वो मेरा भाई का बच्चा को भी सिखा दिया। तो दोनों दोस्त भी है, भाई भी है, दोनों मिलकर अभी बनाता है। आसपास के दुकानदारों ने किमिन एलईडी को अपनी दुकानों में डिस्प्ले पर सजाया है और देखते ही देखते खरीदारों की मांग बढ़ती चली गई। किमिन में बैठ के किमिन एलईडी बेच रहा है, वो भी बहुत अच्छा है और अच्छा लगा। मतलब वो तो भाई जैसे है मेरा छोटा, उसको तो छोटा से देख के आ रहा है। तो वही मालूम चला राजेश भैया का लड़का बना रहा है। तो राजेश भैया खुद हमको बोला है हम बना रहे हैं, मेरा बेटा बना रहा है, आप बेचो बोल के। तो हम बेच रहे हैं, अभी अच्छा लग रहा है। 12 साल के नगुरंग तया को अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। उसकी आंखों में सपनों की उड़ान का जन्म होना अभी बाकी है, लेकिन उसकी लगन और ललक से एक बात तो तय है कि उसके प्रयासों को पंख मिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या बात है। अच्छा, इससे पहले कि हम अगली खबर की तरफ जाएं, कचौरी चटनी के साथ अच्छी लगती है या सब्जी के साथ? सब्जी के साथ मुझे चटनी के साथ। लेकिन सुनीता, राजस्थान में तो बड़ी वैरायटी की प्याज कचौरी, दाल कचौरी अलग अलग मिलती है। आपको फिर भी सब्जी वाली अच्छी लगती है?
हाँ, वैसे राजस्थान में एक और खासियत है, कचौरी के साथ कढ़ी भी मिलती है, बिना पकौड़ों की पतली कढ़ी। अच्छा, मैं एक बार बनारस गई थी, वहाँ की कचौरी थोड़ी और डिफरेंट होती है। हाँ। ये वाली कचौरी से बहुत ही डिफरेंट होती है, उसमें 2-3 सब्जियां भी ऐड ऑन होती हैं। मुझे कचौरी के बारे में सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में आती है, गिल्ट। इसे खाना जितना अच्छा लगता है, उसके बाद जो गिल्टी फील होता है ना कि अब क्या करूंगी। देखिए मीशा, सीधी सी बात है, ये बात आपको यहाँ नहीं कहनी चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी अपने दर्शकों को ये बात बता चुके हैं कि हमारी सेहत से प्लीज आप ये मत अंदाजा लगाइए कि हम खाते पीते नहीं, हम अच्छा खासा खाते पीते हैं। और बिल्कुल खाने के मामले में कभी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा दौड़ लीजिए, ट्रेडमिल और 20 मिनट कर लीजिए, वही करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिट हो जाएंगी। तो खाने में मुझे लगता है दिल खोल के खाया करो कुड़ियों। चलिए अगली खबर, और देश के उन तमाम लोगों के लिए है और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है, रोड सेफ्टी। पूरी डिटेल्स अदिति। जी हाँ, हम आपको बताएंगे। इस खबर को देखने के बाद आपका भरोसा अब बढ़ जाएगा, यकीन हो जाएगा, रोड पर बेफिक्र होकर सफर किया जा सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के एक छात्र ने एक ऐसा यूनिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो आपके लिए रोड पर सुरक्षा कवच का काम करेगा। जैसे हम गाड़ी के ऊपर पुश बटन से स्टार्ट करते हैं गाड़ी, वहीं पे आपका सेंसर लगा होगा जो हमारा बताएगा कि हाथ की जो हथेली के ऊपर जो मॉइस्चर आएगा, जब हम अल्कोहल ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ड्रिंक करते हैं तो जो मॉइस्चर आता है, उस मॉइस्चर की वजह से हमें पता चलेगा कि उसकी अल्कोहलिक वैल्यू कितनी है। अगर वही सेम 0.08% से ज़्यादा आपकी अल्कोहलिक वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको सड़क पर गलती नहीं करने देगा। दावा है कि अगर आपने ये सॉफ्टवेयर लगा लिया तो आप शराब पीकर अपनी गाड़ी स्टार्ट तक नहीं कर पाएंगे। मतलब एक्सीडेंट से तो बचेंगे, चालान कटने की नौबत भी नहीं आएगी। इस सॉफ्टवेयर में ऐसे और भी फीचर हैं जो आपको सड़क पर सुरक्षित रखेंगे। इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है इंजीनियरिंग छात्र मोहित कुमार ने। मोहित का दावा है कि अगर देश की हर कार में ये सॉफ्टवेयर लगा दिया जाए तो सड़क पर होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर 4 तरीके से काम करता है। पहला, कोई भी व्यक्ति शराब पीकर कार चलाएगा तो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरा, अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तब भी कार स्टार्ट नहीं होगी। तीसरा, ड्राइवर जानबूझकर या गलती से किसी मोड़ पर इंडिकेटर देना भूल जाए तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही मुड़ने से 50 मीटर पहले इंडिकेटर ऑन कर देगा। चौथा, धुंध के समय कार के 100 मीटर दूर कोई भी चीज आती है तो कार की गति खुद ब खुद धीमी हो जाएगी, चाहे कोई आदमी हो, जानवर या किसी तरह के बड़े पत्थर या पोल जैसी कोई चीज। ये सॉफ्टवेयर 100 मीटर दूर से ही उन्हें पहचान लेगा और कार की गति सीमा धीमी कर देगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाले मोहित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मोहित ने जो कामयाबी हासिल की है उससे पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। मेरे बेटे ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें भविष्य को लेकर के एक्सीडेंट ना हो। देश में हजारों लोग रोज एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं, तो बेटे ने इस चीज़ को सोचते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। और जो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट अपने देश में मैंडेटरी कर दे तो लोगों की जान बच सकती है। मोहित की मेहनत, तकनीक और लोगों की जिंदगी बचाने का जज्बा बेजोड़ है। अब इंतजार है कि ये सॉफ्टवेयर देश में फर्राटे भरने वाली कारों में कब लगता है। या मोहित की मशीन को अभी और कई मानकों पर खरा उतरना होगा। भिवानी से जगबीर घनघस, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां वलसाड़ के समुद्र तट पर लोगों ने बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदल दिया। मौत दबे पांव वहां पर आई थी, वहां जिंदगी ने बाजी मार ली। शगुफ्ता, मैं चाहूंगी आप डिटेल बताएं जरा। चलिए मैं पूरी डिटेल बता देती हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि वलसाड़ के समुद्र तट पर 2 महिलाएं लहरों का आनंद ले रही थी, तभी तेज बहाव ने उनकी सांसों पर संकट खड़ा कर दिया, लेकिन लोगों की सूझबूझ ने अनहोनी को होने से बचा लिया। लहरों के बीच जिंदगी ऐसी फंसी कि सांसों पर संकट छा गया, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ वलसाड़ की इस महिला के साथ। ये करिश्मा कैसे हुआ ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि हादसा कैसे हुआ। ये तस्वीरें घटना से ठीक पहले की है। समंदर किनारे 2 महिलाएं बैठी हुई थी, समंदर की लहरों का आनंद ले रही थी।
इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। कुछ देर बाद लहरों का प्रचंड वेग आता है और इस महिला को अपने साथ बहा ले जाता है। एक पल को लगा जाने क्या होगा, सभी घबरा गए, परंतु कुछ लोगों ने सूझबूझ से काम लिया। बिना वक्त गंवाए कपड़े इकट्ठा किए और उसे बांधकर लंबी रस्सी बना ली। इसके सहारे एक दिलेर पानी में उतरा और महिला का हाथ पकड़कर लहरों के बीच से बाहर खींच लाया। समंदर से महिला को सही सलामत खींचकर बाहर लाना आसान नहीं था, किंतु उफनती लहरों के सामने जिंदगी के जज्बे की जीत हुई। गुड न्यूज टुडे के लिए वलसाड़ से गोपी मनियार की रिपोर्ट। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। क्यों मिशा? बिल्कुल, और बहुत कुछ सिखाती हैं ऐसी तस्वीरें। एहतियात करना हम भूल जाते हैं। अगर तैरना नहीं आता है तो पानी में जाने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। शगुफ्ता, क्या सीखते हैं आप इससे? बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगी। चलिए हम चाय पर चर्चा जारी रखेंगे और ब्रेक के उस पार जरा कचौरी की भी खबर ली जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।